इस तरह हथियार उठाता है तो स्टेट को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक बंदा सामने आके पिस्टल से फायरिंग कर रहा है और पुलिस एहलकारों पे कर रहा है, तो वो आप उस केस में आपने देखना है कि स्टेट के आर्गन को ललकारा गया है, स्टेट पे हमला किया गया है कि अगर स्टेट ने कमजोरी दिखाई और हम जो माफिया के खिलाफ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कई लोग हैं मनफी प्रोपेगेंडा जो हमें इस काम से हमें रोकना चाहते हैं। मोहसिन बेग को पेश करने के बाद अदालत का ऑब्जर्वेशन देना गैर कानूनी था। हुकूमत का एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी की केस पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। कहा फैसला जल्दबाजी में दिया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा बंदूक उठाने वाले के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। रियासत पर हथियार उठाने वालों के खिलाफ कमजोरी नहीं दिखानी, कोई कानून से बालातर नहीं, सब कानून की नजर में बराबर हैं। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत के अच्छे कामों को भी कुछ लोग गलत पेश कर रहे हैं। नूर मुकद्दम और उसामा सत्ती केस पर भी वजीर आजम को ब्रीफ किया गया। ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट सिर्फ हमारी जागीर है, ये सियासत सिर्फ हमारा कारोबार है, ये हमें विरसे में मिली है। मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तबसरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ। किसी ने नहीं पढ़ी कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया फेडरल मिनिस्टर बना। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जरा बताइए कि मुराद ने कौन सी गाली दी। गैर इखलाकी तनकीद और तंज पर मुराद सईद का सबर जवाब दे गया। वजीर मवासलात किरदार कुशी पर फट पड़े। कहा गलीज मुहिम चलाने वालों को की यही औकात है। वडेरे और जागीरदार पार्लिमान को अपनी जागीर समझते हैं। हमें पैगाम दे रहे हैं कि हमारी औलादों ने राज करना है, इन्हें चैलेंज करने की जुर्रत ना करना। मिडिल क्लास बंदे पार्लियामेंट पहुंच जाएं तो गलीज बहतान लगाते हैं। अगर कोई परफॉर्म कर जाए तो ये अपनी गलासत दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जावेद लतीफ को मेरे घर की खवातीन के लिए गलत बातें करने के लिए खड़ा किया जाता है। ये मुहिम किसी मुराद सईद के खिलाफ नहीं, हमें बताया जा रहा है कि आप हमारे बराबर नहीं, इनके सामने डटा रहूंगा। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। सहाफ़ियों का मोहसिन बेग से इजहार यकजहती, सेनेट से वॉकआउट। I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed unanimously. कहीं नहीं लिखा हुआ कि IMF ने कहा है कि ये पास कर दें विदाउट द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट से इंडोर्स करवाएं। इस बिल को कमेटी ने यूनानिमसली पास करके हाउस में भेजा। अब अगर हम किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से इसको डिले करना चाहते हैं या तो वो एक अलग इशू है। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। I will go with treasury benches जी। एक तरफ अदम एतमाद की कोशिश, दूसरी तरफ सेनेट में शिकस्त पर शिकस्त। अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद फिर हार गई। हुकूमत ने सेनेट से 3 बिल मंजूर करा लिए। दोनों जानिब से 29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डाला। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा बिल बराह रास्त कैसे पास किए जा सकते हैं, IMF के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। शरी रहमान बोली अथॉरिटीज को पाकिस्तान से भी खुद मुख्तार ना किया जाए, सेनेट को इस तरह के मामलात में पार्टी ना बनाए। अगर इस तरह के बिल पास होंगे तो सूबों के हुकूक कहाँ जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा सूबाई खुद मुख्तारी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। ऐवान बाला में हुकूमती अरकान की तादाद 42 जबकि अपोजिशन की 57 है। तहरीक अदम एतमाद पे मैं ये समझती हूँ कि उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं।
मरियम नवाज तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद। तहरीके इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। हुकूमत को मुफ्त मशवरे भी दिए। कहा इमरान खान तनकीद बर्दाश्त करें वरना सियासत छोड़ दें। इनकी जहनी हालत पर शक होता है, अपनी गलतियां नहीं देखते और गलतियों की निशानदेही करने वालों को तकलीफ देते हैं। खातून अव्वल का एहतराम करते हैं मगर म्यार सबके लिए यकसा होना चाहिए। मेरी माँ के बारे में पीटीआई के लोगों ने क्या कुछ कहा। हमारे घर पर हमला किया गया, मुझे डेथ सेल में कैद किया गया, क्या मैं किसी की बेटी नहीं? इमरान खान के जुराइम की फहरिस्त तवील है। आप किसी रियासत के बादशाह नहीं हैं। इन्हें अवाम की पाई पाई का हिसाब देना होगा। इनको वज़ीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। Selected government, but the people of Pakistan have lost faith in this Prime Minister. इस वक्त जब वो मुश्किल में है, जब मुआशी बहरान है, जब इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है? हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक में मदद चाहते हैं। अवाम को दिखाएंगे कौन सिलेक्टेड के साथ है, कौन पार्लियामेंट के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जमहूरियत नहीं है, पार्लियामेंट पर हमले हो रहे हैं। हम जमहूरियत, मुल्क और मईशत को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर होता जा रहा है। पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्लैक मेलर्स का एक टोला है जो आए रोज हुकूमत के खिलाफ साजिश जो है वो बनाने के अंदर रहता है। आर या पार वाले जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये सब जो है वो जेलों का माल है। हुकूमती कैंपों से भी लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा अपोजिशन के तमाम लोग जेलों का माल हैं। इनकी आखिरी आरामगाह अडयाला जेल है। नून लीग जालसाजी और फ्रॉड में नंबर 1 रही। ये कभी ऑडियो, वीडियो और ब्रीफ केस का सहारा लेते हैं। आर पार की बातें करने वाले जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हैं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल बोले इमरान खान शरीफ बरादरान समेत करप्ट लोगों के लिए डरावना ख्वाब हैं। इनके वालिद पर्चियां पढ़कर मुल्क का नाम डबोते रहे, ये आज भाषण दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का पाकिस्तान का पहला दौरा। हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। बिल गेट्स इंसदादे पोलियो मुहिम पर पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, दुनिया उनकी मदद करे। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स बोले पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म मुतासिर कुन हैं। हम पोलियो के खिलाफ जंग के आखिरी मराहिल के करीब हैं। बिल गेट्स के एजाज़ में जोहराना भी दिया गया। एनसीओसी का भी दौरा। अमात लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में गवर्नेंस पर शदीद तशवीश। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरका ने कहा आज पंजाब की हालात अबतर हैं, हुकूमत को वफाक और पंजाब में डिलीवर करना होगा। इत्तफाक किया गया अवामी मसाइल पर काफ लीग खामोश नहीं रह सकती। अवाम के बुनियादी इशूज़ हल करने के लिए हुकूमत तवज्जो दे। इजलास में फैसला किया गया सियासी मंजरनामे पर मुस्लिम लीग काफ पूरी नज़र रखेगी। महंगाई समेत अवामी मसाइल पर अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करती रहेगी। भरपूर सियासी किरदार अदा किया जाएगा। किसी भी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया। पीटीआई सिंध में तंजीमी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ मुंतखब किए गए नायब सदर और सीनियर नायब सदर 24 घंटे बाद ही ओहदों से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान को सदर पीटीआई सिंध अली जैदी की पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ है। हलीम आदिल शेख ने सीनियर नायब सदर और अली जुनेजो ने नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया।
भारत में ज़ेर हिरासत सुमेरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीक नामा जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहरियत नामा ख़ानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। वज़ारत ख़ारजा को भी मरासला इरसाल कर दिया गया। सफरी दस्तावेज़ जारी होने के बाद सुमेरा नामी पाकिस्तानी शहरी वतन वापस आ सकेंगी। भारतीय जेल से 57 साल बाद पाकिस्तानी शहरी रिहा। 80 साला बुजुर्ग व्हील चेयर पर वतन वापस पहुंचा। वाघा बॉर्डर के जरिए वापसी हुई। मोहम्मद नज़ीर 1965 में भारत में गिरफ्तार हुआ था। सांदा लाहौर के रिहायशी वतन वापसी पर इंतहाई खुश। लाहौर की बेहंगम और उलझी ट्रैफिक पर हाई कोर्ट सख्त बरहम। रिमार्क्स दिए क्रिकेट मैचेस का फ़ायदा पीसीबी ले रहा है और नुकसान अवाम का हो रहा है। औरतों और बच्चों को ट्रैफिक में रोते देखा है। जेल रोड पर ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। जेल रोड पर यह हाल है तो बाकी सड़कों पर क्या होगा। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने सारा काम छोड़ दिया है। अगर टूर्नामेंट करवाना है तो ट्रैफिक का बेहतर प्लान बनाया जाए। शहर का सारा माहौल ख़राब कर दिया है। कोरोना के वार फिर तेज। वबा एक दिन में 40 जानें निकल गई। 2870 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना टेस्ट के नर्ख मजीद कम। किट्स की कीमतों से मुंसलिक कर दिया। सिंध में 2.5 माह बाद खुलने वाले सीएनजी स्टेशंस फिर बंद करने का ऐलान। आज सुबह 8 बजे से 72 घंटों के लिए सूबे भर में गैस स्टेशंस बंद रहेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं मोहसिन बेग के मामले पर मुराद सईद ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मीडिया और हुकूमत में एक फासला ज़रूरी है। कराची में CPNA के दफ्तर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा सहाफ़ती आज़ादी के भरपूर हामी हैं मगर आज़ादी पर कानून का पहरा ज़रूरी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे जगह जगह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला मना। M2 पर शेखुपुरा से खान का डोगरा और ठोकर न्याज़ बेग से पिंडी भटिया तक धुंध के बायस बंद।